एक जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। सर, जिस तरह से आप तमाम चीज़ें उठाते हैं, आपने पहले भी अभी प्रोटेस्ट किया जो जिसमें एक जो तमाम जो मुद्दे थे उसमें एक एयर पॉल्यूशन भी था। आज यहाँ पे एयर पॉल्यूशन के ऊपर जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और इनमें से बहुत सारे चेहरे वो हैं जो इंडिया गेट पे भी इकट्ठा हुए थे और इंडिया गेट पे उनको डिटेन कर लिया गया था। किस तरह से आप देख रहे हैं, यूथ दिख रहा है तमाम यहाँ पे 200-250 लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन फिर वही के 3 करोड़ की जनसंख्या है, दिल्ली की आबादी है। सामने एक भव्य मंच भी देख रहे हैं जिसपे तकरीबन इनसे 3 गुना ज़्यादा है जो प्रोटेस्ट हो रहा है। उनको भी सांस लेने में परेशानी हो रही होगी इस आबोहवा में। 600 AQI जो है वो चला गया है। कैसे देख रहे हैं इसको, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सबको रूट कॉज पे आना होगा और वो रूट कॉज ये है कि आज हमारे देश में एक ऐसी सरकार काबिज है जिसको देश के लोगों ने चुना नहीं। 2024 के चुनाव में 538 सीटों पर, 543 में से 538 सीटों पर वोट्स पोल्ड वर्सेस वोट काउंटेड, ये मैच ही नहीं किया। तो इसका मतलब आपने एक ऐसी सरकार लाके वहाँ पे स्थापित कर दी जिसको लोगों ने नहीं चुना और वो देश को हज़ारों तरीके से नुकसान पहुँचा रही है। लोगों को सांस नहीं आ रहा लेकिन जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। लोगों को सांस नहीं आ रहा लेकिन सरकार क्या कर रही है, आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रही है। शहर में हर जगह पे पानी का छिड़काव करने की बजाय वो मीटर्स के ऊपर पानी का छिड़काव कर रही है। आप मानसिकता सोच सकते हैं। साथ के साथ जो आपने अभी बताया कि इंडिया गेट पे लोगों को डिटेन किया गया था, उसका एक आपको बेहतरीन उदाहरण मैं देता हूं कि कैसे सरकार के 2 पक्ष हैं। एक जो कोई अपनी सांस ना आने के कारण भी अगर कोई वहाँ पे इंडिया गेट पे जो है प्रदर्शन कर रहा है, उसके साथ किस भयानक तरीके से छोटे छोटे बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन्स को किस तरीके से डिटेन किया गया, धक्के मारे गए, कहीं नराइला किसी को ले गए, कहीं कहीं ले गए। उमलेंदु जहाँ जैसे रिस्पेक्टेड लोग उसमें सब में शामिल थे, कितने सीनियर जर्नलिस्ट थे। लेकिन अगर इंडिया क्रिकेट ट्रॉफी जीतता है, चैंपियंस ट्रॉफी जब जीता, तब हज़ारों लोग इंडिया गेट पे उमड़ पड़े। उस पर कोई डिटेन नहीं किया गया, कोई FIR नहीं हुई। और मेरी ये RTI है एक्चुअली। मैंने जब वो इंसिडेंट हुआ था, जब देखा कि इतने लोग आ गए हैं और अदरवाइज धारा 144 या 163 BNS जो है ये लगा के रखते हैं। कोई भी इंडिया गेट में प्रोटेस्ट के लिए आप कॉल कीजिए तो कहा जाता है यहाँ पे 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। थैंक्स टू द पोल्यूशन आपकी आवाज़ भी चोक हो रही है। लेकिन जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता तो हज़ारों लोग कन्वर्ज हुए। 15 दिन 20 दिन वेट करने के बाद मैंने RTI फाइल करी और पूछा कि इस तारीख को रात को आपने कितने लोगों को डिटेन किया और कितनी FIR करी। उसका जवाब था कि हमने 25-26 लोगों को डिटेन किया और FIR कितनी हुई? 0। तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर हर्ष उल्लास में आना चाहें तो इंडिया गेट आप आएँ, जो मर्जी करें वहाँ। फिर उस टाइम 144 163 नहीं है, लेकिन आप मोस्ट बेसिक फंडामेंटल राइट के लिए, आपका राइट टू लिव, राइट टू ब्रीथ, राइट टू लाइफ, ये सारे भी जो हैं अगर उल्लंघित हो रहे हैं, तब आप आएंगे तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा, FIRs होंगी। तो ये एक क्रिमिनल माइंडसेट है और इसको हमें अगर एड्रेस करना है तो देश के सारे लोगों को हर तरफ से, लद्दाख, मणिपुर, एनवायरमेंटलिस्ट, किसान, आर्मी के जवान, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, हर तबके को, जॉब सीकर्स, हर किसी को एक साथ आना होगा और इस सरकार जो कि इल्लीगल है, ऐसा गिरोह जिसने सरकार को चोरी किया है, उसको हटाने में ही हमारी सबकी जो है दुविधाओं का समाधान है। मैं इसीलिए आपसे सभी से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि 26 नवंबर संविधान दिवस है, आप सभी सड़कों पर उतरें और देश में जो भी सरकार है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो संवैधानिक तौर से चले। इसके लिए आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें और पूरे देश को आज जंतर मंतर बनाने की ज़रूरत है। 26 नवंबर को आप पूरे देश को जंतर मंतर बनाइए, थालियां बजाइए, मोमबत्तियां जलाइए, चीखिए, चिल्लाइए, ताकि आपकी आवाज़ गूंजे और विश्व भर को सुनाई दे कि भारत जाग गया है। थैंक यू सो मच सर।